आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी क्रिएटर यूट्यूबर हैं। तो ये वीडियो मतलब जैसे ये अपडेट जो आया है ये कल आया है, तो मैं कल वीडियो बना नहीं सकता था क्योंकि वो कल मतलब छोटा हो जाता, रात में अपडेट आया सभी के जीमेल पे आया, मतलब सभी के, वो छोटे क्रिएटर हो बड़े क्रिएटर हो, ठीक है। तो उसमें बहुत लोग ने वीडियो अपलोड किया, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा, उसमें पता था कि जो ईओएक्स टेक्स्ट फॉर्म वाला आपका अपडेट आया है, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन को आपको फिल कैसे करना है, क्या उसका रीजन है, कैसे क्या, आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा और सब फिल करके भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। ये वीडियो पूरी देखना और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, एक भी मतलब % आपको स्किप नहीं करना होगा, अगर स्किप करते हैं तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये जो अपडेट आया है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है सबके, कल रात से आ रहा है, इसमें लिखा नीड एक्शन नीड, मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरी है आपको ये काम करना। योर टेक्स्ट फॉर्म एक्सपायर डेट वगैरह वगैरह 24, मतलब ये 24 को आपका एक्सपायर हो जाएगा। इसका जो डेट होता है, ईयर होता है, कितने साल के लिए वैलिड होता है और कितने दिन तक एक्सपायर हो सकता है, ये जो वैलिड होता है इसका मैं सारा प्रोसेस वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा। आप ध्यान से देखना कि जो मतलब यूएसडी, मतलब जैसे बहुत नए नए होते हैं तो पूछते हैं कि भाई मैंने भर दिया है, कब तक भरना होगा, तो सब चीज बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो यहां पर देखते हैं रीसबमिट टेक्स्ट फॉर्म, मतलब ये नए क्रिएटर के लिए भी है, पुराने क्रिएटर के लिए है। अब नए क्रिएटर बहुत लोग इसको फिल कर देते हैं, बहुत लोग 2-3 दिन पहले फिल किए हैं, तो उनका क्या कहना है अभी सब बताऊंगा कि इसका वैलिड कितना होता है, आप भी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने फिल किया है तो ये कितने साल मतलब कितने साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं जैसे कि हमने ये ठीक है देखा, ओपन किया। अब यहां पर जैसे कि हमारे इस पे वाईटी पे तो आता ही आता है, हमारे जीमेल पे भी यही सेम चीज आ रहा है। जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपका टेक्स्ट फॉर्म है ये एक्सपायर होने वाला 24 को एक्सपायर हो जाएगा, तो कृपया करके आप इसको भर दीजिए, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसको भर दीजिए। नहीं तो आपका जीएसटी अगर आपका 10,000 रुपए आते हैं, ठीक है, ये मतलब 10,000 आते हैं तो उसमें में से 30% आपका टैक्स कट जाएगा, टोटल आपको 6-7 हजार रुपए मिलेंगे। तो इसलिए बोलता है आप इसको टैक्स भर दीजिए, अदरवाइज आपका बहुत ज्यादा चार्ज कट जाएगा। और उसके बाद यहां पर जैसे इसको कैसे भर सकते हैं, ठीक है, इसको भरने का तरीका आपको बताऊंगा दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं आपको क्या करना होगा। इसको भरने के लिए आपको पहले अपने एडसेंस अकाउंट में चले जाना होगा, जहां पर आपका पेमेंट वगैरह रिसीव होता है। तो वहां पर आप जब जाते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जैसे कि नीचे आप जाते हैं, इसके जैसे एडसेंस अकाउंट जहां पेमेंट दिखता है उसके जब नीचे जाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आता है। यहां पर देखते हैं मैनेज सेटिंग का। जब मैनेज सेटिंग का ऑप्शन आएगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर देखते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट प्रोफाइल मतलब ओपन हो जाएगा, पेमेंट प्रोफाइल का, ठीक है, ऐसा डैशबोर्ड कुछ ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा रहेगा इंडियन, मतलब आपका अकाउंट टाइप या कैसा है क्या है। तो हमने यहाँ पर देखते हैं सारा सब लिखा है, पहले से हमारा टैक्स इन्फो फिल था, बहुत लोग का फिल था, तो यही कंफ्यूज था कि हमारा फिल है तो कैसे करते हैं। तो यही सब बता रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप देखना। तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद दोस्तों देखते हैं यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा यूनाइटेड स्टेट, एक ऊपर दिखेगा सिंगापुर का, एक यहां पर दिखेगा यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। तो आपको यूनाइटेड स्टेट का ऑप्शन पे यहां पर देखते हैं ऊपर आपको यहां पर जो लाइन दिखेगा, मतलब ऐसे पेंसिल का आइकन दिखेगा, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे कि वहां पर आप क्लिक करते हैं आपके पास सेम तरीका आएगा, पर नीचे एक ऑप्शन मतलब नया दे दिया है, मैनेज टैक्स इन्फो, मतलब यहां से आप मैनेज अपने टैक्स इन्फो मतलब मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आने के बाद अब आप टैक्स इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मैनेज टैक्स इन्फो के ऑप्शन पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, एक सिंगापुर ऑप्शन और एक यूनाइटेड स्टेट का ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे कि यहाँ पर इतना ऑप्शन दिख रहा है आपको, इतना ऑप्शन दिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा मतलब क्या करना होगा, नीचे जाना होगा, ठीक है। नीचे नहीं, आपको यहाँ पर शो टैक्स डिटेल डॉक्यूमेंट कर देना होगा। इसके बाद करने के बाद जैसे कि आप पूरा डिटेल मतलब ओपन करते हैं, जैसे कि शो अपना जो डिटेल होता है, ठीक है, टैक्स डिटेल एंड डॉक्यूमेंट करते हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा। अब ऐसा आने के बाद आप दोस्तों यहां पर एक छोटा सा लिखा होगा सबमिट न्यू फॉर्म, क्योंकि आपका पहले से फिल है तो यहां पर छोटा सा लिखेगा सबमिट न्यू फॉर्म। अब न्यू फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है, ठीक है, न्यू फॉर्म, स्टार्ट न्यू फॉर्म। अब आपको मैंने बीच में बताया था, बीच में ये बताया था दोस्तों कि अगर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है उसकी वैलिड डेट कितनी है। तो यहां पर मैंने 9 नवंबर
2021, मतलब 21 को भरा हुआ है, 31 दिसंबर 2024, मतलब ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर जिस दिन एक्सपायर हो जाएगा उस दिन से हमको यूट्यूब का एक भी पैसा रिसीव नहीं होगा, पैसा आएगा ही नहीं हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये कितने साल के लिए होता है? 21, 22, 23, 24, मतलब ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप यहां पर जाके यहां पर चेक कर सकते हैं, एक्सपायर ऑन इतना लिखा है। अगर आपका 25-26 आता है तो आपको भरने की कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई जरूरत ही नहीं कि जैसे आप बहुत लोग डर रहे थे कि भाई मैं भी भर लूं, जो नए भरे थे वो भी सोच रहे हैं हम भी भर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं। हमारा वैसे ही एक्सपायर होने वाला, मैंने 21 में भरा था तो इसी बहाने मेरा हो भी जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको नीड होगी तो भर दीजिएगा, तो हमारा एक्सपायर हो रहा है, अगर आपका भी एक्सपायर हो रहा है तो भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट न्यू फॉर्म पे क्लिक करना होगा। अब स्टार्ट न्यू फॉर्म पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टार्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर बताया गया है, ये यूट्यूब ने पहले बताया, एडसन ने पहले बताया कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम, मतलब मिनिमम आपको 15 मिनट निकालने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम आपको आधे घंटे। तो यहां पर साफ साफ लिखा गया कि आप ये अगर फिल करते हैं तो आपके पास 30 मिनट लग ही जाएंगे फॉर्म फिल करते करते, क्योंकि भाई बहुत अच्छे से ध्यान से करना पड़ता है, पैसे का सवाल होता है। अदरवाइज थोड़ी एक भी मिस्टेक होती है तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा और कभी लाइव में पैसा नहीं, आप मतलब आपके बैंक अकाउंट में आएगा ही नहीं आपका यूट्यूब का पैसा। तो जैसे स्टार्ट हम न्यू फॉर्म पे करते हैं, करने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा जीमेल, जिस जीमेल से आपका यूट्यूब बना है वो जीमेल पूछा गया, मतलब यूट्यूब नहीं, आपका एडसेंस। यूट्यूब अलग होता है, एडसेंस अलग होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका जीमेल का पासवर्ड आप जैसे ही डालते हैं, डालने के बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अब आ गया सारा आपका प्रोफाइल, मतलब फिल करने के लिए। अब यहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से वीडियो देखना दोस्तों, थोड़ा सा मिस करते हैं तो अब बाद में मत कहना भाई वीडियो अच्छी नहीं बनाते, मुझे समझ नहीं आया। तो अब आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर जैसे कि आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिखेगा, तो यहां पर क्या करना होगा, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फिर नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा सिटीजन का, मतलब यूएस का सिटीजन आप मतलब कुछ है या नहीं है, मतलब आपके वहां रहने वाले हैं या इंडिया के रहने वाले। तो भाई अफकोर्स मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं, तो नहीं हो तो नो करूंगा भाई। तो नो करने के बाद आपको कर देना होगा नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं आपके पास फिर एक फॉर्म, मतलब फाइल ओपन होगी। अब फाइल ओपन होने के बाद आपके पास यहां पर दिखेगा क्या करना होगा, तो यहां पर आपको W8VN कर देना होगा, मतलब आपको यही ऊपर वाला ही सिलेक्ट कर देना होगा। आप सोच रहे हैं ऐसा कि तो आपको यही पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप यहां से कोई करोड़ों का धंधा मतलब बिजनेस करते नहीं, तो आप केवल यूट्यूबर हैं तो आपको ये करना होगा। जैसे यूट्यूबर हो गए, वेबसाइट से कुछ करते हैं, इनकम करते हैं, तो आपको यही क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फिर ऐसा पेज ओपन होता है। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, बहुत लोग ये चीज मिस्टेक कर देते हैं भाई, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते, मतलब बिल्कुल नहीं देते ध्यान। क्यों नहीं देते? क्योंकि फोर्जिन टिन है, TIN, यहाँ पर ऑप्शनल लिखा, नीचे भी ऑप्शनल लिखा है, तो इसीलिए वो ध्यान नहीं देते कि भाई ऑप्शनल हम छोड़ देते हैं। ये ऑप्शनल नहीं है, आपको इसकी बहुत ज्यादा नीड जरूरत होती है। क्यों होती है? ये होता है जैसे आयकर विभाग से हमारा क्या लिंक होता है, पैन कार्ड, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड डालना होगा। पैन कार्ड वही डालना होगा जो जिस नाम से आप एडसेंस अकाउंट बना रहे थे या पहले बना था, वही डालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डालने के बाद आपको करना होगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जैसे ही करते हैं आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद टेक्स्ट आइडेंटिटी लिखा है, एड्रेस लिखा है, तो यहाँ पर एड्रेस लिखा, तो आपको चेक कर लेना होगा कि आपका एड्रेस सेम है। जैसे कि मुझे एक ही एड्रेस दोनों ही जगह डालना होगा, तो मैं यहाँ पर एक एड्रेस को दोनों जगह फिल करना चाहता हूं, तो यहाँ टिक कर दूंगा, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, जैसे कि मैं टिक करता हूं, टिक करने के बाद यहाँ इंडिया हमारा लोकेशन, यहाँ पर एड्रेस सारा मैंने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर पिन कोड वगैरह आपका पहले से वैसे हो जाएगा। आपका होने के बाद पोस्टल आपको सेम रखना है, मतलब जो हमारा एड्रेस है, घर का एड्रेस, ऑफिस का, सब सेम रखना है, तो आपको यहाँ पर सेम कर देना होगा। अदरवाइज अगर आपका परमानेंट अलग होगा, ऑफिस का अलग होगा, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम दोनों जगह, मेरा घर का ऑफिस में ऑफिस जाता नहीं, तो भाई सेम ही, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ क्या करना होगा। यहाँ दोस्तों ध्यान रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यस करना होगा, ठीक है। यस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ फॉलोइंग कंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको इंडिया सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इंडिया के, भाई ऑफ कोर्स आप इंडिया के होंगे तो आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इंडिया जैसे आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर आ जाना होगा नीचे। अब नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 3 यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। 3 कॉलम दिख रहे हैं। उस पर क्लिक करने से पहले बताऊंगा, जैसे कि आप पहले अदर कॉपीराइट पे क्लिक करते हैं। जब अदर ऑफ कॉपीराइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या बताया, टिपिन। यहाँ पर मैंने टिपिन उस टाइम नहीं डाला था, बट अब डाल दिया हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो वहां पर डाल दिया हूँ। नहीं डालते हैं तो भाई आपके लिए दिक्कत हो सकती है। देख सकते हैं नीचे रेड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब वार्निंग दे रहा है।
तो अब इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अदर कॉपीराइट, यहाँ पर लिखा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों कॉलम के बारे में बताऊंगा और भरना बताऊंगा कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर पहला कॉलम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आर्टिकल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल दिख रहा है। तो आपको आर्टिकल कैसे करना होगा मैं बता देता हूँ। आर्टिकल आपको यहाँ पर पहला जो है क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आर्टिकल 12 यहाँ पर लिखते हैं आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A2 करना होगा यहाँ पर क्लिक। फिर आपके दूसरे ऑप्शन पे दिख रहा होगा दोस्तों देखते हैं 15 पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं, 15% रेड्यूस। तो आपको ये रेट करना होगा, ठीक है, पहले ऑप्शन पे, अदर कॉपीराइट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन आ गया, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सेकंड ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा सर्विस और अदर बिजनेस इनकम। आपके पास अदर बिजनेस का इनकम क्या है, तो यहाँ पर 0 है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको कैसे फिल करना होगा। आपको आर्टिकल 7 पे क्या करना होगा, जो सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 क्लिक करना होगा। अब दूसरे में आपको करना होगा 0, मतलब यहाँ से हमारा कोई इनकम नहीं है, रेट 0% है, कुछ नहीं आता। आपको यहाँ पर क्लिक करके एज ए टैक्स इन्फो को आपको यहाँ टैग कर देना होगा, एज ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इन कंट्री को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब क्या करना होगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए पहला भी ऐसा करना और दूसरा जो लास्ट वाला होता है आपको आर्टिकल 12 ऐसा सेम कर देना होगा जैसे आपने ऊपर किया था आर्टिकल 12 और 15% ऐसे कर देना होगा, ठीक है। आपको ऐसा करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अब देखते हैं एक्टिविटी एंड सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, यूएस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेरा है नहीं, तो इसके बाद आपको नो करना होगा। नो करने के बाद आप सोच रहे हैं ऐसा क्या है, तो आप यूएस से ऐसा कोई मतलब नहीं है जिससे आपके ज्यादा रिलेट करता हो, आप इंडिया के हैं तो आपको नो कर देना होगा, ठीक है। नो करने के बाद आपका केवल गूगल से मतलब होता है, पैसे निकालने से मतलब होते हैं। तो नो करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। अब जैसे नेक्स्ट करने के बाद आपको एक यहाँ बताया गया है रिकमेंड गो पेपरलेस, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेपरलेस, यहाँ पर ऐसा कुछ नीड नहीं है, आपको पेपरलेस कर देना होगा। आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी, ठीक है। आपको यहाँ पर एग्रीमेंट को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपका सारा फाइल आ गया। अब सारा डिटेल सारा फाइल आने के बाद दोस्तों आप आई कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको फिर कर देना नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब ये लास्ट ऑप्शन है आपका। नीचे आने के बाद अंडर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स को फिल करके टिक करके नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन लास्ट में दिया जाएगा। लास्ट में जैसे ये ऑप्शन दिखता है आपको कर देगा यस। यस करने के बाद अब यहाँ पर नीचे फाइनली देखते हैं नाम आ गया, जो आपके पेन कार्ड पे नाम आपने पेन कार्ड डाला था या जो भी आपके एडसेंस का नाम था, यहाँ पर नीचे फाइनली शो कर रहा है हरिशंकर, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट का मतलब सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद फाइनली आपको जो लास्ट ऑप्शन आपने किया सारा यहाँ पर फाइनल हो गया। 1-2 मिनट के बाद आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है, यहाँ पर लिखा है कि आपका जो टैक्स इन्फो वाला फॉर्म है यूएस टैक्स वाला आपका फिल हो गया। मैंने क्या बोला था, ये कल ऑप्शन आया, जैसे 16 से 17 को आया है, तो मैंने 17 को भर दिया। तो यहाँ पर एक दिन पहले डेट दिख रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो मैं 17 को मैंने भरा है, तो यहाँ पर 16 सितंबर 2024 दिख रहा है। ये मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर जब टाइम चेंज होता था यूएस में टाइम नहीं चेंज होता, इसलिए ऐसा कुछ फर्क दिख रहा है। तो फाइनली आपका जैसे यहाँ पर चेंज होता है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आपका फिर 24 चल रहा है, 25, 26, 27, फिर आपका 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। फिर 3 साल के बाद मतलब 27 को एक्सपायर होगा, फिर आप ऐसे सेम तरीके से भर सकते हैं और आपका जो पेमेंट वगैरह होता है वो होल्ड नहीं होगा, आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो से अगर आपने टैक्स इन्फो भर लिया, टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर लिया तो अच्छी बात है, और कोई भी दिक्कत होती तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई भी दूंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उस सोल्यूशन भी बताऊंगा। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अच्छे टेक्निकल वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टाटा।